सुस्वागतम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। जो भी लोग देख रहे हैं उन सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में द बेस्ट मैथ्स क्लासेस बाय उमेश सर। और मैं उमेश सर आपका मैथ्स सर आप लोगों को जो है आज फिर नई एक यूनिक चीज़ लेकर के आया हूं और आपको फिर से बताने वाला हूं एक नई चीज़। तो प्लीज़ बच्चों देखना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें मेरे वीडियोज़ को बच्चों। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप सभी का स्वागत है। और इन स्वागत के बाद अब हम चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। हमारा अगला पड़ाव क्या है, आप सभी को पता है कि हमारा अगला पड़ाव क्या है और अगला पड़ाव क्या होने वाला है। और वो होने वाला है ये कि हम आज एक नया चैप्टर उठाएंगे और उस नए चैप्टर को वन शॉट में समझने की कोशिश करेंगे। व्यूअर्स और बच्चों, मैं आप सभी से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करता आया हूँ हर बार कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपके समझ में आएगा, तभी आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आप अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, या आएगा भी तो उतना समझ में नहीं आएगा जितना समझ में आना चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, थोड़ा सा उसके पहले मैं कुछ आप लोगों से एक मोटिवेटेड बात भी करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं उनको ये लग रहा होगा कि इस बार का एग्ज़ाम बहुत इजी होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, ये बहुत इजी होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं बता दूं, मैं भी अपने स्कूल्स में अपने उसमें जो है बच्चों की बातों को सुनता हूं। अक्सर बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर इस बार का एग्ज़ाम तो कोरोना और कोविड था, इसकी वजह से जो है हम पढ़ाई थोड़ा कम कर पाए और स्कूल में भी ऑनलाइन ही चला और ट्यूशन्स भी ऑनलाइन ही चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होने वाली है, क्योंकि हम तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। नॉर्मल तौर पे जो प्रिपरेशन करनी है वो हमारी पूरी हो गई है या हो रही है, हो जाएगी, इट विल बी डन, ये अवश्य पूरी हो जाएगी, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन बच्चों ये आप ध्यान रखिएगा कि दिक्कत क्या है इसमें। सिलेबस भले से कम हो गया है, कुछ 30% डिस्काउंट सरकार ने गवर्नमेंट के तरफ से आया भी है और वो चीज़ें आप ध्यान में रख कर के पढ़ तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये जो कोविड का दौर है इसके बाद का आप सोचिए। आप ये मत सोचो कि आप अभी 10th पास आउट हो जाओगे। 10th पास आउट हो जाना तो चलो आपके लिए अच्छा एक अवसर है, एक चांस है कि आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हो, क्योंकि ड्यू टू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टेट बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपका एग्ज़ाम मई और जून में होने वाला है। बट आपके पास टाइम भी लगभग बहुत ज़्यादा है, हर बार से ज़्यादा टाइम मिला अगर लॉकडाउन का आपने यूटिलाइजेशन किया होगा तो। लेकिन बच्चों आपका एम क्या है, उस एम को सोच करके अगर आप पढ़ाई की ओर बढ़ रहे हैं तो मे बी एम आपका जो है उस एम को सोचिए कि अगर आप 10th इस तरीके से पास हो जाते हो, जस्ट पास होते हो या 55-60% कुछ मार्क्स भी ले आते हो, तो क्या आपने जो सोच रखा है लाइफ में बनने के लिए वो उसको सप्लीमेंट करेगा, उससे वो आपका जो है आगे आपके लिए फ़ायदा करेगा? मुझे नहीं लगता। आप 60% 65% मार्क्स ले आओ, मार्क्स तो दूसरी चीज़ है, मार्क्स तो एक अलग चीज़ हो जाती है। आपका नॉलेज क्या है डिपेंड करता है इस पे। चलिए मैं ये मानता हूँ कि मार्कशीट और मार्क्स जो है आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपका नॉलेज आता है और नॉलेज जो है हर जगह वर्क करता है, इसलिए आपके नॉलेज को गेन करने का ये सही मौका है। आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हो बस इसी पीरियड में। ये जो पीरियड मिला है इसको, इस अवसर को
भुनाने की कोशिश करो, इस अवसर को बनाने की कोशिश करो, इसमें अपने आप का बिल्डअप करो। तो आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं, आपके पास टाइम है, सबसे बड़ी बात कि समय आपके पास है, टाइम आपके पास है, और टाइम से बड़ा कुछ नहीं होता है, वक्त सबसे बड़ा होता है, और वक्त आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, और टुडेज टॉपिक इज़ यूक्लिड डिवीज़न मेथड। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आज दो चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। एक पहले तो यूक्लिड डिवीज़न मेथड की बात कर लें कि यूक्लिड डिवीज़न मेथड एक्चुअली में है क्या। एक्चुअल में हम जो HCF LCM अपने लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं, जैसे हमको HCF निकालना होता था या फिर हमको LCM निकालना होता था, तो हम क्या करते थे? LCM निकालना होता था। ये दो चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। तो सिंपली मान लीजिए हमको 12 और 15 का LCM या HCF निकालना है, 12 और 15 का LCM निकालना है, तो हम ऐसे फैक्टराइज करते थे इसको, 2 6 या 12, 2 15 नहीं डिवाइड हो सकता है, 2 3 या 6, 15 एज इट इज़ लिख दिया। 2 से अब दोनों में से कोई डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 लेते थे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3, ठीक है। और फिर 5 से करते थे 1 1, यानी आपका 2 × 2 × 3 × 5 जो है LCM बन जाता था। एक्चुअली हम जो है इसी LCM को पढ़े थे अभी तक। तो जो हमारा यूक्लिड डिवीज़न मेथड है उसमें थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, उससे हम HCF निकालेंगे। किसको निकालेंगे? HCF को फाइंड करेंगे, और HCF को कैसे फाइंड करेंगे इसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। यूक्लिड डिवीज़न मेथड क्या होता है उसको समझना है, और यूक्लिड डिवीज़न मेथड में आप कैसे इजीली HCF फाइंड कर सकते हो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चा लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को जब भी देखें प्लीज़ एंड तक देखें। ये मैं बार बार रिपीटेडली कह रहा हूँ कि आपको इसको देखना ही चाहिए। ओके, चलिए, यूक्लिड डिवीज़न मेथड क्या है? यूक्लिड डिवीज़न मेथड, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम। ओके, अब देखिए यूक्लिड डिवीज़न मेथड में आपको क्या करना है। सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आपको दो नंबर्स दिए गए हैं और उनका HCF फाइंड करना है। ओके, तो अगर आपको A B नंबर दिया गया है, A और B दो नंबर दिए गए हैं, आपको इसका HCF फाइंड करना है इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B। ओके, A इज़ ग्रेटर देन B, अभी आपको कंडीशन समझ में आ जाएगी कि A इज़ ग्रेटर देन B होता है तो A इज़ इक्वल टू जो फॉर्म बनता है आपका BQ प्लस R बनता है। नाउ व्हाट इज़ Q हियर एंड व्हाट इज़ R हियर? ओके, फर्स्टली वी हैव टू थिंक अबाउट इट, व्हाट इज़ Q? Q क्या है एंड R क्या है? Q फॉर क्वोशेंट जो हम पढ़ते आए हैं जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो, और R फॉर क्या होता है? रिमाइंडर। ओके जी, ये क्वोशेंट और रिमाइंडर होता है BQ प्लस R। ओके, अब समझिए कि हम कैसे निकालते हैं इससे, उसको समझने की ज़रूरत है। कैसे हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड से क्या करेंगे? HCF फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, यूक्लिड डिवीज़न मेथड में ये BQ प्लस R जो है, अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर दो नंबर्स दिए हुए हैं तो उन दोनों नंबर्स को, ठीक है, उन दोनों नंबर्स को इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो इस फॉर्म में बनाने में ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार जब आपने ये फॉर्म क्रिएट किया तभी आपको HCF फाइंड हो गया। आपको R की वैल्यू कहाँ तक लानी है? R की वैल्यू 0 तक लानी है। जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ में आई बात? जब R की वैल्यू 0 हो जाएगी तब आपका जो है वहाँ पे जो Q मिलेगा और जो B मिलेगा, जो दूसरा नंबर मिलेगा,
वो आपका HCF क्रिएट करेगा। ओके, चलिए देखिए कैसे, लेट्स सी, जस्ट थिंक अबाउट इट। 135 and 225, we have two numbers, okay, 135 and 225। now अगर हमको 135 और 225 को का HCF फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होगा, मैंने बोला था ना A एंड B, बट यहाँ पे आपको कंडीशन मैंने बोली थी कि A इज ग्रेटर देन B। व्हाट इज A? जो बड़ा होगा उसको हमेशा हमको A मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? A मानना पड़ेगा। तो यहाँ A हम किसको सपोज करेंगे? A 225 को कंसीडर करेंगे और B 135 को कंसीडर कर लेंगे। ओके, सपोज कर लेंगे। अब चलिए हमको करना क्या है, 130, यहाँ पे हमने देखा कि 225 इज ग्रेटर देन 135। नाउ ये जो आपका है 135 से 225 को हम कहीं पे डिवाइड करेंगे। ओके जी, तो डिवाइड करेंगे तो 1 बार में आपका डिवाइड होगा, क्योंकि 2 बार में तो 270 आ जाएगा, तो 135 आपको यहाँ मिल जाएगा, देन 0 और 12 में से 3 गया 9। ओके जी, देन हम इसको लिखेंगे कैसे? सबसे ज़रूरी चीज़ कि जब हम इसको लिखते हैं HCF के लिए तो कैसे लिखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आप समझ लीजिए तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो 225 इज इक्वल टू 225, ये हमने वहाँ पे लिखा उसको यहाँ लिख दिया। ओके जी, 135 इंटू 1 यानी ये इंटू 1 यानी ये कोशेंट हो गया। B की वैल्यू आपके पास 135 है, देन 135 प्लस 1। नाउ रिमाइंडर आपके पास कितना बचा हुआ है? 90 है, देन 90 इज रिमाइंडर। ओके, नाउ लेट्स सी हियर वेरी केयरफुली, देन व्हाट वी राइट हियर, 135 कम्स हियर। ओके, 135 जो है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी जैसे हमने 225 जो लिखा था जिस प्लेस पे, उस प्लेस पे 135 अब लिखेंगे और इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो आपका रिमाइंडर होता है उससे डिवाइड करेंगे। तो 90 डिवाइडिंग टू 135, here is what is quotient we will find? 1, because 90। अगर हम यहाँ पे 2 लेते तो 180 हो जाता, जो कि 135 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, द नंबर विल मोर देन 135, सो we have to take 1 here as a quotient, then 5 and 13 minus 9 45। ओके जी, देन यहाँ पे हम 35 को क्या लिख सकते हैं? 90 इंटू 1 प्लस 45। ओके जी, अब हमारा ये 90 जो है वो कहाँ पे आ जाएगा? 135 जैसे लिखा था वैसे 90 लिख लेंगे, देन 90 और 45 से डिवाइड करेंगे तो 45 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि जब हम 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई भी रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ओके, कोई भी रिमाइंडर नहीं फाइंड होगा, इसलिए वो हमारा जो नंबर होगा सीधे सीधे आपका 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और ये जो हमको मिलेगा कोसेंट नहीं जिससे हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF बन जाएगा। यानी 45 विल बी द HCF ऑफ बोथ नंबर 135 एंड 225। ओके, समझ में आ गया? ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं। ये तो हमारे समझ में आ गया कि हम कैसे करेंगे, और ये चीज़ें हमारे बिल्कुल क्लियर हो गई कि हम जो है सबसे पहले अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं आपके, जैसे A और B दिया हुआ है 225, अगर यहाँ पे 225 और 135 दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या चेक करना है? चेक द ग्रेटर, विच नंबर इज़ ग्रेटर इन बोथ, उसमें कौन सा बड़ा है। बड़े वाले को छोटे वाले से डिवाइड करना है। दूसरी चीज़, डिवाइड करते समय कोशेंट आपको देखना है और रिमाइंडर आपको देखना है कि कोशेंट और रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो कोशेंट
जो हम यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं उसमें और जो क्वोशिएंट आता है उसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं और रिमाइंडर को प्लस करके लिखते हैं, यानी ये ए क्यू प्लस आर का फॉर्म बनता है। बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर और ए इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं बी क्यू लिख देता हूँ, बी क्यू प्लस आर का फॉर्म बन जाता है। और ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a चेंज होता रहता है। यहाँ पे आपका 135a बन जाएगा, यहाँ पे 90a बन जाएगा और बी क्यू प्लस आर यानी b भी आपका एज इट इज, जैसे जैसे a चेंज होता है वैसे वैसे आपका b भी चेंज होता जाता है। ओके, चलिए अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड के बाद अगर इसमें, तो ये दो नंबर्स दिए थे हमने, इस तरीके के बहुत सारे आपको नंबर्स मिलेंगे और उन नंबर को सॉल्व करके आप जो है क्या कर सकते हो, उन नंबर को सॉल्व करके आप जो है पूरा का पूरा HCF फाइंड कर सकते हो बाय द यूक्लिड डिवीजन मेथड। ओके जी, चलिए अब इसके बाद जो है हम LCM की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ट्री मेथड समझना पड़ेगा। लेकिन LCM होता क्या है एक्चुअल, थोड़ा सा हम आपको बैक साइड में ले चलते हैं, जो 6th-7th में आपने पढ़ाई की होगी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर LCM निकालना होता था हमको, जैसे मान लो 12, 15 और 18, इन तीनों का LCM निकालना है, तो हम क्या करते थे, तीनों को ऐसे कर लेते थे। ये मेथड भी आपको पता था, या फिर और दूसरा मेथड क्या था अपने पास, 12 का पहले हम फैक्टर करते थे 2 × 2 × 3, 15 का क्या करते थे 1 × 3 × 5 करते थे, फिर 18 का क्या करते थे 2 × 3 × 3, ऐसा कर लेते थे। ओके जी, अब LCM HCF अगर निकालना हो, HCF के लिए हम कॉमन देखते थे जो तीनों में हो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 तो है बट इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 तो है बट और किसी में 5 नहीं है, तो 3 आपका HCF हो जाता था। ओके, लेकिन LCM निकालना होता था तो हम क्या करते थे, फॉर LCM हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते थे कि तीनों में 2 है नहीं है, फिर भी जो है उसको तो आपको लिखना ही पड़ेगा, एक बार सबको लिखना है, 3 आपको लिखना ही लिखना है, 2 बार है तो मैक्सिमम टाइम वाला लिखते थे 2 का स्क्वायर। ओके, और फिर 5 भी है आपका, 5 भी लिख लिया, यानी 4 × 12 × 60। LCM कितना हो जाता था 60 हो जाता था। ठीक है, सॉरी समथिंग विल रॉन्ग हेयर, 3 का स्क्वायर आएगा, सॉरी 3 2 टाइम्स है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 2 × 2 × 5, 9 2 × 18 2 × 36 5 180 आपका LCM बन जाता था। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे 3 2 टाइम है, इसलिए हम 2 टाइम्स लेंगे, 1 टाइम वाला नहीं लेते, कम वाला नहीं लेते हैं, हम ज़्यादा वाला लेते हैं। तो 3 2 टाइम लेंगे, 2 2 टाइम लेंगे, 5 1 टाइम, क्योंकि 5 1 टाइम है मैक्सिमम बार। तो मैक्सिमम बार कोई नंबर के आया जो है, जितनी बार आया है वो उतना टाइम का वहाँ पे हम लिख करके LCM निकाल लेते थे। ये सिंपल था, ये हमको पता था। ओके, इतना तो हमको पता था। हम लोग, आप लोग जो है 6वीं 7वीं और इन सब लोअर क्लासेस में भी इसको पढ़ा होगा आपने, तो 180 आ गया। ठीक है, बट एक मेथड होता है ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या होता है उसको समझने की ज़रूरत है। तो ट्री मेथड क्या होता है उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। ओके जी, चलिए, तो ट्री मेथड से क्या होगा, ट्री मेथड, अब हम ट्री मेथड की बात करेंगे। ट्री मेथड क्या होता है, जैसे हमको अगर 12 लेना है, 15 लेना है, 18 का LCM निकालना है। ओके जी, किसका किसका निकालना है, 12 का, 15 का और 18 का LCM निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 12 को एक बॉक्स में लिखते हैं और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स समझते हैं आप लोग कि ऐसा फैक्टर करना जिन फैक्टर का और कोई फैक्टर ना हो, वो प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ अगर हम 2 लिखें तो यहाँ पे 6,
ओके, फिर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब देखो ये 2 2 3 ये आपका मल्टीप्लाई करने पे 12 के इक्वल आएगा। समझ में आ रही बात। फिर हम 15 लेते हैं, 15 का भी करते हैं, तो इसका तो सीधे सीधे 3 इंटू 5 आ रहा है। ओके, फिर इसका हम 18 का करते हैं, तो 18 का करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 9, 9 का क्या होगा, 3 इंटू 3। ओके जी। नाउ इसको हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी 2 2 बार है तो इंटू 3। इसका क्या लिखेंगे 15 का 3 इंटू 5। उसका क्या लिखेंगे 18 का 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब इसमें आएगा क्या, 2 एक बार है तो 2 का स्क्वायर पहले आ जाएगा एलसीएम के लिए। ओ 2 का स्क्वायर दिख नहीं रहा है। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हम लिख सकते हैं, ये तो आपको दिख रहा होगा मे बी, चलिए नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, ये तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, चलो कोई बात नहीं। ओके, ये हमारा बनेगा 12 का 2 का स्क्वायर इंटू 3। 15 का क्या बनेगा, 15 का बनेगा 3 इंटू 5। और 18 का क्या बनेगा, 18 का बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर है, मैक्सिमम टाइम यानी मैक्सिमम बार 2 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर एलसीएम के लिए ये हो जाएगा। 3 मैक्सिमम बार 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 एक बार आया है तो 5 भी लिखना पड़ेगा आपको। देन 4 इंटू 9 इंटू 5 इट मीन्स 180। इट विल द एलसीएम, इट विल बी द एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स विच इज गिवन हियर। 12, 15 एंड 18 का ये एलसीएम मिल जाता है। अब ये जो मेथड मैंने पूरा किया है ये ट्री मेथड है। ओके, ये ट्री मेथड है और इसको आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है और ये ट्री मेथड आप कैसे यूज करोगे और कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। ओके, तो आपके इस चैप्टर में ट्री मेथड, यूक्लिड मेथड, ये चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। बिल्कुल इजी है, एक एक एग्जाम्पल लेकर के बता दिया कैसे आपको करना है, वो सब आपको क्लियर हो गया। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है वो भी मैं आपको बता दूं कि वो एक क्या होता है कि ये देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ कि एक फार्मूला होता है कि अगर आपको ए और बी कोई दो नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनका अगर आपको एलसीएम पता हो तो एचसीएफ आप निकाल सकते हो सीधे तरीके से। तो हमारा ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला समझिएगा कि फार्मूला आपका क्या है वो ध्यान दीजिए। फार्मूला क्या होता है, इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ये फार्मूला समझना, a इंटू बी यानी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। सपोज दैट कि आपके पास 12 और 15 हैं, ये दो नंबर्स हैं। ओके जी, 12 और 15 का एलसीएम आपके पास निकालिए तो होगा कितना, एलसीएम 12 15 का 60। ओके जी, एलसीएम आपका 60 होगा, आप निकाल के देख लो, ठीक है। और एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। एलसीएम 60 हो गया और एचसीएफ आपका एचसीएफ इज इक्वल टू 3 आएगा। आप निकाल करके देख सकते हो, बिल्कुल इसमें कहीं कोई शक नहीं है, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले में अगर इसको हम ए माने और इसको बी माने तो फार्मूले में अगर पुट करते हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी 60 इंटू 3 इज इक्वल टू ए इंटू बी यानी 12 इंटू 15। अगर हम ऐसा करें तो ये भी 180 इज इक्वल टू 180 मिल रहा है। सो दिस इज द फार्मूला। ये आपका जो फार्मूला है, ये फार्मूला ऐसा है जिससे आप एलसीएम ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर द टू नंबर, गिवन टू नंबर का प्रोडक्ट जो मिलता है वो इक्वल होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जो
फंडा है बॉस यही है कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो तो दिए गए नंबर का जो हम एलसीएम और एचसीएफ मिला है हमको, उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमको वही सेम नंबर फाइंड आउट होगा जो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ पे फाइंड हुआ है। वेयर ए एंड बी इज़ गिवन इंटीजर्स आर नंबर्स, जो भी कहिए ए एंड बी आर गिवन नंबर्स होते हैं। ओके जी, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, तो आप सभी लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर होगा। ये वन शॉट वीडियो है, एक्सरसाइजेज भी आपको मिलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तब तक आप लोग इससे काम चलाइए और कोशिश यही रहेगी मेरी कि आप सभी को अच्छे से अच्छा मैं ज्ञान दे सकूं और अच्छे से अच्छा आप इसको समझ सकें, और ये चीज़ें जो मैंने उसको बताई ये सब चीज़ें आपके दिमाग में क्लियरली आ जाएं। इसके अलावा फिर वही मैं बोलूँगा कि बच्चों, ये जो आपके एग्ज़ाम्स का और जो आपकी पढ़ाई लिखाई का जो तौर तरीका है अभी चेंज होने वाला है, क्योंकि हमारे वहाँ शिक्षा पद्धति यानी जो टीचिंग मेथड है वो बदलने वाला है। तो उसमें क्या होगा वो अलग चीज़ है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अलग चीज़ है। बट आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो जस्ट इसी सिस्टम पे चलने वाला है जो आपका अभी सिस्टम है। आगे 2022 में जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा उसका प्रारूप आपको मिलेगा। तो उसके लिए अभी से आप चिंतित ना होइए, जो हमारे बच्चे हैं वो आराम से पढ़ें, मेहनत करें, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और मेहनत करने वाले हाथों को थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, और जो रुकता नहीं है उसे मंजिल मिल ही जाती है, और मंजिलों तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता है। और कहते हैं ना कि रास्ते जो है 1000 मिलेंगे, आप अगर देखो तो आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन सही रास्ता चुनना, सेलेक्ट करना वो आपके हाथ में होता है। तो बच्चों मैं बार बार ये आपसे कहता हूँ कि सिलेक्शन इज़ करेक्ट देन योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी करेक्ट, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन सही है, आपने चुनाव और चयन सही किया है, तो निश्चित तौर पे आपके लाइफ का जो फंडा होगा, जो आगे आपकी लाइफ होने वाली होगी, वो बिल्कुल सही होगी। इन्हीं शब्दों के साथ गुड बाय, गुड नाइट, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।